माला फेरने बैठे, मन भटक रहा है और माला फिर रही है, ये धर्म ध्यान नहीं है। मन को स्थिर करके और जो शास्त्रों में बात बताई है उसका चिंतन करना, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान कहलाता है। अब इसके भी और 4 भेद कर दिए, और 4 भेद ऐसे कर दिए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। क्या बताया मैंने? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ ध्यान में बड़ी अच्छी तरह ध्यान में ले जाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया जाता है। इसमें जब एक बार, बहुत पहले की बात है, एक महाराज जी के पास में बैठी थी, तो महाराज जी बोले कई बार तो हम रात में भी नहीं सोते हैं। उस समय मुझे ध्यान व्यान कुछ आता नहीं था, जानती नहीं थी ये ध्यान होता क्या है, भाव ये भी नहीं पता था। पूजा तो करना चाहिए ये पता था, मगर भाव से करना चाहिए ये नहीं पता था। उस समय पूजा तो करती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि भाव से करना चाहिए। ठीक है, नीरगंध दक्षिणान पुष्पचर्य अर्घम निर्पामति स्वा, ऐसी पूजा चलती थी। भाव के विषय में बहुत ज्यादा प्राणी अनभिज्ञ है कि धर्म को भाव से करना चाहिए। 100 में से 80 जने नहीं करते हैं, 20 भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो उस समय मैंने एक महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप रात में बैठे रहते हो, क्या करते रहते हो बैठ के, बोर नहीं हो जाते हो? क्योंकि जिसको ध्यान नहीं आता है, जिसको ज्ञान ना हो तो बोर ही होगा, और क्या होगा। यदि ज्ञान है तो कहीं चले जाओ, जंगल में भी बोर होने वाले नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो घर में बैठकर भी बोर हो जाओगे। अरे क्या करें, अब ये काम निपट गया, ये काम निपट गया, अब क्या करें, चलो किसी से लड़ भिड़ लेते हैं। अब फालतू है तो क्या करोगे, फालतू व्यक्ति तो यही करेगा है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, कै ऊँघे कै लड़ पड़े और कै उठ घर को जाए। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसे जिनवाणी अच्छी नहीं लगती है। यदि प्रवचन पारस चैनल पे टीवी में देख रहे होगे तो कहेंगे बंद करो ना, क्या दिन भर प्रवचन सुनती रहती हो, चलो कुछ और अच्छा सीरियल से लगाओ, कोई पिक्चर विक्चर लगाओ। यहाँ बैठा होगा, अरे प्रवचन होने वाले, अरे चलो इतनी देर में चाय पी लेते, नाश्ता कर लेते, प्रवचन जब तक निपट जाएगा। हाँ, ये जिनके मन में ज्ञान के प्रति, जिनवाणी के प्रति जिज्ञासा नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है, निश्चित ही कहीं ना कहीं मिथ्यात्व चल रहा है, इसीलिए उसको ये जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही है। और यदि जबरदस्ती बैठा दोगे तो सो जाएगा। आप करो क्या कर सकते हो, तुम जगाते रहो वो सोता रहेगा। तो इस तरह से जिनवाणी में ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, और क्या ऊँघे क्या लड़ पड़े, और नहीं हो तो लड़के वो भाग जाएगा। क्या है, सारे दिन ऐसी करते रहते हो, भाग जाएगा वो। जिनवाणी ना सुहाए, क्या ऊँघे क्या लड़ पड़े, क्या उठ घर को जाओ, भाग जाएगा। प्रवचन का टाइम होगा, वो कहेगा अच्छा प्रवचन होने वाले, अब तो हमारा काम निपट गया, चलो अब चलते हैं। जहां से सब कुछ मिलना था उसी रास्ते को हमने बंद कर दिया। जहां से हम कुछ पाने वाले थे उसी दरवाजे को हमने बंद कर दिया, और ये दरवाजा बंद हो गया तो अब संसार के अलावा कुछ नहीं बचा। तो पिंडस्थ ध्यान में बड़े अच्छे ध्यान का वर्णन है। महाराज जी से पूछा आप क्या करते हो रात भर, फिर उन्होंने बताया, बोले ऐसे हृदय में कमल विराजमान करते हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे 1-1 घंटा निकल जाता। मैंने कहा ओहो ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ यही तो ध्यान का तरीका है। मैंने कहा ये लिखा कहाँ पर है? उन्होंने बताया ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है। फिर मैंने ज्ञानार्णव ग्रंथ बड़े ध्यान से पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा हो तो आप भी पढ़ लेना, पूरा ध्यान का स्वरूप उसमें लिखा हुआ है। पढ़ के करोगे और ध्यान लगेगा, जान के करोगे और ध्यान लगेगा। तो उस पिंडस्थ ध्यान में जब आप ध्यान में बैठे, माला फेरने बैठे, तो माला फेरने की विधि भी बता दूं आपको, क्योंकि जब तक माला फेरने की विधि नहीं पता होगी आपकी माला पूरी नहीं होने वाली। जिस तरह आप 2 किलोमीटर पैदल चल के आओ तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि पैर की नसें अभी भी चल रही हैं, लगता कि नहीं लगता?
आप ट्रेन में सफर करके आओ, लंबा सफर 30 घंटे का, 25 घंटे का, तो 6-8 घंटे एक दिन तो ऐसा तैसे अभी भी ट्रेन में हिल रहे हैं। लगता नहीं लगता है? लगता है ना। 30 घंटे के संस्कार हैं, 24 घंटे के संस्कार हैं, शरीर अभी तक हिल रहा है। अब इसको शांत करने में टाइम तो लगेगा, एक आध दिन जब स्थिर रहोगे तब ये ठीक होगा। अब आप माला फेरने बैठे, संसार के संस्कार मन पर पड़े हुए हैं, मन स्थिर हुआ नहीं, आप माला लेके बैठ गए। अरे पहले मन को स्थिर तो करो। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो ये मन बाहर ही घूमता रहेगा। आपने भूमिका नहीं बनाई। जैसे किताब लिखते हैं तो किसी भी किताब में भूमिका लिखते हैं, सबसे पहले भूमिका, और भूमिका पढ़ लो तो ये पता चलता है कि इस किताब में विषय क्या है, मैटर क्या है, ये पता चल जाता भूमिका से। तो किसी भी चीज की जब तक भूमिका नहीं बनाओगे तब तक आगे का विषय समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे ही माला फेरने बैठे हो और आपने भूमिका नहीं बनाई है तो माला में मन लगने वाला नहीं है। पुराने संस्कार खींच खींच के वहीं ले जाएंगे, और अनादिकाल के संस्कार हैं और बचपन के संस्कार हैं। ट्रेन के संस्कार तो 24 घंटे के थे, वो एक दिन में शांत हो जाएंगे। आज तक मन को स्थिर करने का प्रयास ही नहीं किया है तो कब के संस्कार हैं ये? पता नहीं कितने वर्षों के संस्कार हैं। इसको भी ठीक करने में टाइम लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये कह के मत छोड़ देना, अरे कितनी मेहनत कर ली, होता ही नहीं है, छोड़ो। नहीं, करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो क्या करना वो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आप बैठे तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। कोई दीवार में टिक के बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। यदि बाई चांस आप जमीन में नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन रहें सावधान। आप बैठ गए, सबसे पहले आसन, पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लें। नहीं लगा सकते, अर्ध पद्मासन लगा लें। हाथ को सावधानी से रखें और सावधानी से रख के फिर आप 3 बार ओंकार ध्वनि करें। कैसे वो मैं बता देती हूं। ऐसे 3 बार करें। 3 भाग ओ के और 1 भाग माँ का, ओम माँ। 3 भाग ओ के और 1 भाग माँ का। इस तरह से ओमकार की ध्वनि से जब आप ओमकार की ध्वनि करेंगे तो ओ में आपके गले में और पूरे यहाँ की श्वास नलिका में और पेट में वाइब्रेशन होगा। और जब आप माँ की ध्वनि करेंगे तो ये पूरा वाइब्रेशन दिमाग में होगा। अब आपके यदि आप ओंकार ध्वनि लगाते तो पेट भी ठीक होगा, श्वास नलिका भी ठीक होगी, गला भी ठीक होगा और दिमाग की नसें भी ठीक होंगी ओंकार ध्वनि लगाने से, और मन भी स्थिर हो जाएगा। जैसे टीवी में एंटीना सेट करते हो ना, ये आपका एंटीना सेट हो रहा है। माला फेरने के लिए आपकी भूमिका बन रही है। आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार ओंकार ध्वनि लगाई और बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। फिर अपनी श्वासों को देखो, एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। थोड़ी देर फिर इसमें मन स्थिर हो गया। अब इसके बाद में आप तीर्थों के दर्शन करो। जहां जहां आज तक आपने तीर्थ किए हैं उन सब के दर्शन करो। जहां जहां आप गए हैं, सोनागिर, शिखर जी, जहां जहां आप गए हैं सब भगवान के दर्शन करो। इसके पश्चात आपके यहाँ का जो मंदिर है, आप जाते हो ना तो वास्तव में दर्शन नहीं करते, अब ध्यान में बैठे ना, अब दर्शन करो, अब दर्शन होंगे आपको। शिखर जी भी जाते हो, शिखर जी में भी जाने में चल तू चावल चढ़ा ले, तूने अर्घ नहीं चढ़ाया है, अरे तू भी पढ़ना। वहां मन स्थिर नहीं है, लेकिन ध्यान में बैठोगे अब कोई दूसरा नहीं है, अब स्थिर होके दर्शन करो, कोई दूसरा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सब तीर्थों के धीरे 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 सब दर्शन करो। भले आप एक माला फेरो, मगर फेरो बिल्कुल शांति से और बिल्कुल भावों के साथ में। अब आपका मन इतना सब करने में स्थिर हो गया। जो आपका संस्कार घर के थे, संसार के, तो वो आप थोड़े ठीक हो गए। अब माला फेरने बैठो। अम्मा आपको यदि पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरनी है, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, भगवान पार्श्वनाथ को याद करते हुए ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र। भगवान पार्श्वनाथ याद आ रहे हैं, सामने बैठे हैं भगवान पार्श्वनाथ।
आपको जहां के भी भगवान पार्श्वनाथ याद आ रहे हैं, आप उनको सामने लाते जाएं, उनको नमस्कार करके और माला फेरते जाएं। इस तरह आप एक माला भगवान पार्श्वनाथ की फेरी, आपने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लिए। मान लो आप महावीर भगवान की माला फेरते हैं, तो महावीर भगवान जहां के भी आपको याद आते हैं, उन महावीर भगवान को याद करते हुए ओम ह्रीम अरहम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम अरहम श्री महावीर जिनेन्द्र। आपको चंदा प्रभु भगवान की माला फेरते, उन्हें सामने बिठाओ, फिर नमोकार मंत्र की माला फेरो। यदि आप चाहें तो ऐसी माला भी फेर सकते, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। अरिहंत भगवान का समोशरण सामने बिठा लें और केवल नमो अरिहंताड़म की, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान दिख रहे हैं। फिर दूसरी माला फेरें, नमो सिद्धाड़म, सिद्ध भगवान को सामने बिठा लें, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। फिर तीसरे बार में आचार्य परमेष्ठी को बिठा लें, नमो आयरियाड़म, नमो आयरियाड़म। फिर चौथी बार में नमो वज्झाड़म, उपाध्याय परमेष्ठी को बिठा के नमो वज्झाड़म। और फिर सब साधु को एक साथ बिठा लें सामने ध्यान में, और फिर नमो लोए सब श्रवणम। देखो कैसे ध्यान नहीं लगता, कैसे नहीं कर्म कटते हैं, जरूर कटेंगे कर्म। हम माला ध्यान से फेरे तो सही, ये भी ध्यान हो गया, ये पदस्थ ध्यान हो गया, पिंडस्थ पदस्थ। ध्यान से माला फेरना, पदों का ध्यान करना। नमो अरिहंताड़म एक पद, नमो सिद्धाड़म दूसरा पद, नमो आयरियाड़म तीसरा पद, नमो वज्झयाड़म चौथा, और नमो लोय सब श्रवणम पांचवा। एक एक पद का ध्यान करें, ये पदस्थ ध्यान हो गया आपका। मतलब नमोकार मंत्र की माला यदि आप ध्यान से फेरते हैं तो ये भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और यदि ध्यान से नहीं फेरते हैं तो केवल माला हो रही है, धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। दिख तो रही है कि माला हो रही है, मगर वास्तव में माला नहीं हो रही है। तो भले आप एक माला फेरे, मगर इतनी चीजें 15-20 मिनट लगा दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने में जल्दी करते हो क्या? यदि आप भोजन करने बैठो और कोई क्या, भाई साहब जरा जल्दी खा लो, भाई 2 टाइम खाते, भाई ज्यादा जल्दी मत मचाओ, हाँ शांति से खाने दो, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। यदि आप कहीं और कोई काम करे, सो रहे हो और नींद पूरी नहीं हुई हो तो उठोगे क्या? अभी रुक जाओ, और रात को लेट सोए थे, अभी सो जाने दो चुपचाप। हाँ, नींद भी शांति से सोओगे, नींद में भी कोई खलल नहीं चाहोगे। और माला कैसे फेरते हो? भाई जल्दी करो ना। हाँ, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झाड़म, नमो चपशम, नमो तनुस्तम, नमो मैनचम, नमो चपशम, नमो। एक बार में ये भी नहीं पता चलता कि नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान कहाँ गए, सिद्ध भगवान कहाँ गए, पता ही नहीं चलता है। आप नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठे हैं तो इसका मतलब है आप पंच परमेष्ठी को याद करने बैठे हैं, आप भगवान को याद करने बैठे हैं, आप सर्व साधुओं को याद करने बैठे हैं। और नमोकार मंत्र की माला में आपको अरिहंत सिद्ध साधु याद नहीं आए तो आपकी माला कहाँ हुई? हुई क्या माला? आप ही बताइए मुझे। माला नहीं हुई आपकी। जब तक आपको उसमें भगवान याद नहीं आएंगे तब तक माला पूरी नहीं हुई है। तो आप ध्यान से माला फेरिए, इतने ध्यान से फेरो कि उस समय क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब भाग जाए बाहर। केवल भगवान ही हमारे पास रहे, दूसरा कोई ना रहे। जीवन में ऐसा क्षण भी आना चाहिए जिस समय हम अकेले हों और हमारे पास हमारे भगवान हो, संसार का कोई व्यक्ति ना हो, कोई सामान ना हो, कोई सोने की चेन ना हो, कोई ग्राहक ना हो, बच्चे ना हो, रसोई ना हो, कुछ ना हो, केवल हम और हमारे भगवान, हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा हो। यदि ऐसी माला फेरी आपने तो समझना माला आपकी पूरी हो गई। और ऐसी नहीं फेरी है तो सारी जिंदगी फेर लेना। बोलो ना, अरे बोलो ना, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। अभी तक कैसी माला फेरी है? ऐसे ही फेरी है ना। अब कैसी फेरोगे? 1 महीने का नियम है, जैसी मैंने बताई है ऐसी माला फेरनी है, ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने का। अरे बोलो ना, कौन कौन नियम नहीं ले रहा वो हाथ उठाओ। नियम नहीं ले रहा जो माला नहीं फेरते, ध्यान कर लेना। आप जो माला नहीं फेरते वो ध्यान कर लेना। आप गिनना मत, बस बैठ जाना और ध्यान में भगवान को ले आना। और आप टाइम बांध लेना कि हमें आधा घंटा पढ़ना है कि 15 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ना, आप ऐसे कर लेना। कोई कोई होता है जो माला गिनने में उसका मन भटक जाता है तो वो अपने घड़ी देख ले और घड़ी देख के मुझे 15 मिनट, फिर बार बार नहीं कि बार बार आंख खोल के 5 मिनट हो गए, 10 मिनट नहीं, वो फेरता रहे।
जब हो जाएंगे समय अपने आप ही आंख खुल जाएगी। तुम घड़ी कहीं आकुलता मत करना, नहीं तो माता जी ने कहा 10 मिनट फेरना है तो 10 ही मिनट में 10 बार घड़ी देख ली। नहीं, आकुलता बहुत, इतनी दिमाग में आकुलता है, इतनी आकुलता है दिमाग में, धर्म के मामले में सारी आकुलता रहती है। और सब काम बड़ी शांति से हो जाता है, खाएंगे शांति से, टीवी शांति से देखेंगे, सब काम शांति से करेंगे, मगर केवल एक भगवान का नाम जो है वो शांति से नहीं लिया जाता है। बाकी संसार के सारे काम शांति से हो जाते हैं और सारा रास्ता हमारे आत्मा के कल्याण का यहीं से खुलना है और यही दरवाजा हम बंद कर देते हैं। अरे बोलो ना बंधुओं, करना था पिंडस्थ ध्यान का वर्णन, हो गया पदस्थ ध्यान का वर्णन। कोई बात नहीं, आगे पीछे पीछे आगे, पहुंचना तो वही है, रास्ता तो वही है। तो पदस्थ ध्यान में पदों का ध्यान। अब आप बैठे हैं, यदि आपको कोई भजन याद है और उस भजन को आप ध्यान में पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान में पढ़ते हैं, दोनों बातें अक्सर होता ही है। अभी यहाँ कोई एकाध भजन सुनाने खड़ा हो जाए तो सब अपनी अपनी बातों में लग जाएंगे और वो बड़े अच्छे भजन गा रहे हैं। मान लो सामान्य भजन ले लें जो सबको आता है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो जी संकटे हमा। ये लाइनें गाई तो इनको हृदय से गाओ, इस लाइन को मन से गाओ, इसी लाइन में चमत्कार हो जाएगा। हम भजन तो गाते हैं मगर केवल सुनाने के लिए या दिखाने के लिए, आत्मा से भजन गाओ। भजन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, सारे लोग सुन रहे और सबने कहा भाई साहब आपने बहुत अच्छा भजन गाया, बहन जी आप बहुत अच्छा गाती। नहीं, हमारे मन ने कितने अच्छे से गाया है, महत्व इस बात का है।